सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज NIOS सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 19 आपके बीच में लेकर आए हैं। जो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। नया चैप्टर है हमारा 19, राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से इस वीडियो को सुने, देखें और समझें। भारत एक संघ है जहाँ 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं, एक तो केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। केंद्र और राज्य इन दोनों स्तरों की 3 शाखाएं होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य स्तर पर एक राज्यपाल होता है जिसमें संविधान द्वारा किसी भी राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित की गई हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है जिसमें एक राज्य की सभी जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो उसमें निहित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, बेटा ध्यान से सुने, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो एक राज्य में संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति होता है, वो राज्यपाल होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल 5 वर्ष के लिए करता है। अगला टॉपिक है, इसमें संविधान द्वारा राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अर्थात भारत के संविधान ने राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दे रखी हैं। पहली शक्ति बेटा कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में बहुमत के समर्थन रहने तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। विधानसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। कुछ राज्यों में विधायिका के 2 स्तर होते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य की जो विधायिका होती है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। बाकी के अधिकांश राज्यों में एक ही सदन होता है जिसका नाम होता है विधान सभा। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का होना जरूरी है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य हो सकते हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय 2 प्रकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं, एक तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्र। अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना में दीवानी न्यायालय, फौजदारी और राजस्व न्यायालय आते हैं। अब आते हैं हम इस चैप्टर के बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य विधायिका में बहुमत दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये होता है 5 वर्ष का। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों वाले। पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें भारत के कौन कौन से राज्यों में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदनीय विधायिका पाई जाती है। बाकी के जो अधिकांश राज्यों में 1 सदनीय विधायिका पाई जाती है। पहला है जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। परंतु बेटा इसमें थोड़ा सा एक संशोधन है कि जम्मू कश्मीर में 2 सदनीय विधायिका थी, अब इसको हटा दिया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है। सेकंड है, उच्च न्यायालय के 2 अधिकार क्षेत्रों को बताएं। पहला प्राथमिक अधिकार क्षेत्र, इसमें मौलिक अधिकार तथा अन्य कानूनी मामलों की सुनवाई होती है। यह उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, इसमें जिला स्तर के न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है। एक तो प्राथमिक अधिकार क्षेत्र, दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य बताएं। इसको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लें, समझ लें। मुख्यमंत्री के कार्य, ये पिछली साल भी, उससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अब भी इसकी रिपीट होने की पूरी संभावना है मेन एग्जाम में। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति उसके कार्यों के बंटवारे के सलाह राज्यपाल को देता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और राज्य के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में सहयोग करता है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करो या व्याख्या करो।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उस व्यक्ति को राज्यपाल चुना जाता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और वह किसी लाभ के पद पर। राज्यपाल की शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ, ये राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं। इन राज्यपाल की शक्तियों को अच्छे से सभी बच्चों को याद करना है और लिखकर इनको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, एक होती हैं विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है जो ये अधीनस्थ न्यायालय व अवर न्यायालयों द्वारा किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। कि अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। दीवानी मामले, फौजदारी मामले और राजस्व न्यायालय। उन दोनों लोगों के बीच संपत्ति, तलाक और मकान मालिक किराएदार के विवादित मामलों पर सुनवाई करता है। फौजदारी मामले जिसमें चोरी, डकैती, पॉकेटमारी, हत्या आदि से संबंधित मामले आते हैं। राजस्व मामले में तहसीलदार, कलेक्टर, सह तहसीलदार के न्यायालय होते हैं। राजस्व बोर्ड अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों के विरुद्ध अंतिम अपील की सुनवाई करता है, लेकिन सभी राज्य में राजस्व बोर्ड नहीं होता। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देखें। अपने जो भी साथी विद्यार्थी हैं, जो NIOS में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके बीच में शेयर करें। डेली हम कुछ नया कंटेंट लेकर, जो विद्यार्थी अभी बुक्स नहीं आई थी तो इस वजह से हम कुछ विद्यार्थियों के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करके जो कंटेंट लेके आए। हम आशा करते हैं सभी विद्यार्थी अच्छे से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को नोट करने की कोशिश करेंगे। अगर विद्यार्थी को समझ में आता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपकी जो भी समस्या है उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।